इस वीडियो पे फिलहाल एक कंपैरिजन के तौर पे ओल्ड ड्यूक 200 और न्यू में फ़र्क क्या है डिस्प्ले सस्पेंशन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। और अगर इसी तौर पे आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है तो 250 प्रेफर करना चाहिए कि नहीं, उसे भी एक बार समझेंगे, क्योंकि 250 थोड़े से और इन्वेस्टमेंट में आपको एक सटीक पावर और अच्छा टॉर्क मिल जाएगा। पर चीज़ें ऐसी है कि फ़िलहाल अभी अपग्रेडेशन 200 में ऐसा हुआ है तो 250 पे फ़िलहाल ये वाला डिस्प्ले आता था, बट न्यू लॉन्चिंग के बाद वही चीज़ बदलाव के रूप में होगी और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होगी। तो लमसम सबसे पहले मैं 250 के डिस्प्ले से चालू कर रहा हूँ। तो सिंपल फॉर्म पे कुछ आपको ऐसा डिजिटल पे 11,000 RPM पे रनिंग और नीचे रेयर ABS ऑन वगैरह सब इन्फॉर्मेशन दे देता है। वहीं पर कंट्रोलिंग के लिए यहाँ बटन्स, जिसे आप कंट्रोल करके लेफ़्ट साइड देख रहे होंगे तो मेन्यू, ABS, बाइक इन्फो, ट्रिप इन्फो वगैरह सबके पूरे आप इस स्विच के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर मेन खेल सबसे ज़्यादा बेहतर है और वो ये कि इस 200 के नए अपग्रेडेशन पे ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है ये इस बजट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेहतर डिसीजन KTM के द्वारा साबित हुआ है। और वही इसलिए क्योंकि पुराने में जैसा आप देखेंगे तो लमसम गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसा एक टच ऑन कंडीशन आता है वो सेम एज इट इज़ इंडिया में भी है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। पर इस कीमत पर कभी कभार ऐसा लगता था कि एक राइडर पर्सपेक्टिव से डिस्प्ले उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो पहले इतना छोटा सा आता था जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आपको मोड और सेट बाय हैंड प्रेस करना पड़े और छोटे से डिस्प्ले पे उतना ज़्यादा ये मजबूती नहीं रहता था। और लेफ़्ट साइड भी ऐसा कोई स्विच कंट्रोलिंग के लिए नहीं दिया हुआ था। वही चीज़ अब 200 में इन्होंने बेस्ट ऐसा कर दिया है कि लेफ़्ट साइड आप देख रहे होंगे तो हैज़ार्ड कंट्रोलिंग, साथ ही साथ इस प्रकार के स्विचेस। और वो क्या कंट्रोल करेगा तो वो ये खूबसूरत सा डिस्प्ले कंट्रोल करने वाला है। अब इस खूबसूरत डिस्प्ले का थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे तो लेफ़्ट साइड पे मोटरसाइकिल, ABS, बाइक इन्फो वगैरह सबके दिए हुए हैं। अब मैं छोटा सा और डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जैसे फ़िलहाल आप मोटरसाइकिल पे टच करते हैं, मोटरसाइकिल में टच करने के बाद यहाँ ग्रीन, रेड और ब्लू नॉट से क्या इंडिकेशन किया है उसे एक बार समझेंगे। तो ग्रीन नॉट में अभी आप देख लीजिए कि इसमें ABS का इंडिकेशन है विथ रनिंग, वो बता रहा है। अब वहीं पर जैसे मैं इसे नीचे करूं तो रेड इसका इंडिकेशन बता रहा है आपका फ्यूल टैंक। सामने ये जो छोटा सा ब्लू भाग देख रहे हैं ये कूलेंट का है और यहाँ पर बैटरी का। जिसे मैं अगर अंदर करूं तो कूलेंट टेम्परेचर जैसे 31 डिग्री सेल्सियस में आपका इनपुट हो रहा है ब्लू। वहीं पर फ्यूल रेंज रेड के इंडिकेशन, टैंक को अच्छा लोग ज़्यादा अपग्रेड किए हैं और यहाँ पर बैटरी। तो ये छोटे मोटे इंडिकेशन बहुत ही क्वालिटी बढ़ाता है। और डिस्प्ले की विजिबिलिटी अगर लमसम समझनी है तो फ़िलहाल अभी शाम का समय है, शाम के समय पे हल्की सी रोशनी जो घर के अंदर होती है उसके साथ मैं एक मिनिमम लाइट कंडीशन के साथ आपको ये डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। इसके अलावा लेफ़्ट साइड ही आप अगर कंट्रोल इसे करते हैं तो नीचे नेविगेशन, ऑडियो और सेटिंग में फेवरेट, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट और क्लॉक एंड डेट वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस कीमत पे अच्छी क्वालिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इस KTM ने बखूबी निभाया। तो अपग्रेडेशन मैं मानता हूँ कि भले थोड़ा सा लेट आता है पर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर जैसे आप बगल में देख रहे होंगे तो ये WP नाइट्रॉस के सस्पेंशन है। अब इसका पुराने वाले से क्या कंपेयर, दिखने में भी सेम है, अगर आप ऐसे बोले होंगे तो फ़र्क मैं बता देता हूँ। फिलहाल जैसे नॉर्मल वे पे समझ लीजिए वो थोड़ा सा स्टेप हुआ करता था, कठोर। अब जैसे ही नाइट्रॉस के सस्पेंशन आए हैं तो एक सुकून ये बात है कि अगर आप सिंगल राइड करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर आप 60 से 70 किलो के हैं तो ये सस्पेंशन काफ़ी स्मूदर इनपुट देगा। वहीं पर 2 लोग के बैठने पर ये थोड़ा सा ज़्यादा दब जाएगा। तो कंट्रोलिंग के हिसाब से अगर आप पुराने वाले में करेंगे तो कभी भी गड्ढों पे सिंगल आप रहते थे तो उतना ज़्यादा आपको सस्पेंशन सटीक फील नहीं होता था। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ ये है कि 60 to 80 kg अगर आपका है और अगर आप बैठते हैं तो इत्मीनान से इस सस्पेंशन की जो रियल वैल्यू है पुराने वाले के कंपेयर में आप ईजिली नोटिस कर पाएंगे। उसके अलावा ये कलर कॉम्बिनेशन जैसे आप देख रहे हैं ऑन डॉट सेटिंग। अब सवाल ये उठता है कि इतना महंगा डिस्प्ले जो ऑफ कोर्स 25 के अराउंड
पड़ता है तो क्या इसकी कीमत में कितना ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि नाइट्रोस के सस्पेंशन भी दे दिए हैं। तो KTM का बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है, उन्होंने आपके लिए टोटली ये अफोर्डेबल रखा हुआ है। और सिंपल पैमाने पे गिनती पर ये 2,33,000 की आती थी, अब सिर्फ 5,000 बढ़ के हमारे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत हो रही है 2,38,000। तो कोई भी डिटेल्स अगर आपको जानना हो प्लीज़ वंदना बजाज आप ज़रूर विजिट करिए।